सबसे पहले मैं माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन पटनायक जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि एआईसीसी के निर्देश से देश भर में जितने भी नेशनल स्पोक्स पर्सन्स हैं, प्रवक्ता हैं या सांसद हैं या लीडर्स हैं, हम देश भर में एक प्रेस मीट के माध्यम से महंगाई और इन्फ्लेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता कोरोना के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानते हुए कहीं साइकिल रैली हो रहा है, कहीं महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, कहीं यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रहा है, कहीं पीसीसी कर रही है। और आंदोलन हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर 2014 में एक बार नहीं बार बार और चीख चीख के ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने आते ही अध्यक्ष जी को पूछा कि डीजल पेट्रोल के दाम भुवनेश्वर शहर में कितना है, और उन्होंने कहा कि आज के डेट पे पेट्रोल का दाम पर लीटर 102 रुपीज़ 36 पैसा है और डीजल पर लीटर 98 रुपीज़ 30 है आज की डेट में भुवनेश्वर में। और सच्चाई ये है कि 4 मेट्रो सिटीज़ और 250 शहर में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये से ऊपर है। और इस बार अंतर सिर्फ ये है कि जहां डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, ये कोई साधारण समय नहीं है इस देश के लिए, जहां हेल्थ इमरजेंसी का एटमॉस्फेयर है पूरे देश में। आप लोग सब अवगत हैं कि नेशनल लॉकडाउन सेकेंड वेव के वक्त नहीं हुआ, पर सच्चाई यही है कि किसी न किसी रूप में लॉकडाउन हर जिले में चल रहा है। मैं आसाम से आती हूँ, मैं कल ही सिलचर से दिल्ली आई, तो आज तक सिलचर में 2 बजे दोपहर के बाद कर्फ्यू रहता है और 5 बजे सुबह खुलता है। यहाँ भी वही है। तो वो लॉकडाउन का नाम ना देते हुए भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन का मतलब क्या है कि लोगों का व्यापार मार खा रहा है। जो छोटा व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट वाला है, जो होटल चला रहा है, जो छोटा बिजनेस कर रहा है, आज उसके लिए लॉकडाउन को झेलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि बिजनेस इज टेकिंग अ हिट। और लॉकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंड वेव आया है। और सेकेंड वेव क्यों आया है? सीधी सी बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को और हेल्थ मिनिस्टर को पता था कि इस देश की कितनी आबादी है, पता था कि वैक्सीनेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी जल्दी करानी पड़ेगी, फिर भी भारत सरकार ने तैयारी नहीं की। तो 1 लॉकडाउन, 2 इकोनॉमिक स्लोडाउन, 3 इन्फ्लेशन, और इन सब चीज़ों के लिए भारत सरकार दायी है। आप लोगों को पता होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीए के टाइम में 2011-12 में महंगाई थी, तब यूपीए की सरकार थी। पर मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि ये कभी नहीं हुआ कि जनवरी के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक, मतलब 7 महीने के अंदर 66 टाइम्स डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ाया गया। कल भी मैंने जब लास्ट चेक किया 35 पैसा और 15 पैसा बढ़ाया गया था। आज मैं कह नहीं सकती, मैं फ्लाइट में थी। पर यूपी के टाइम में ये ज़रूरी है समझना कि मई 2014
international price of crude oil was at 108 rupees per barrel in 108 US dollars in May 2014 per barrel, and at that time UPA government was there and we were selling petrol at 71.51 and diesel at 57.28. And today when the international price of crude oil has gone down to about 72 US dollars per barrel, what is the price of diesel and petrol? Now if you move away, अगर आप डीजल और पेट्रोल के दाम से अगर थोड़ा हट के आएंगे, आज हर उस चीज़ का जो एक आम आदमी से लेकर एक धनी आदमी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, जो अपने घर में एसेंशियल कमोडिटी जिसको कहते हैं, फूड प्रोडक्ट्स जिसको कहते हैं, ग्रोसरी जिसको कहते हैं, हर चीज़ का आज दाम बढ़ रहा है। चाहे वो दाल हो, चावल हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, मिल्क हो, सॉल्ट हो, हर चीज़, हाउस होल्ड बजट को मोदी सरकार ने बिल्कुल तस-नस कर दिया है। दैट्स वाई हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, कि पिछले 7 साल में मीन्स 2014 से लेकर आज तक सिर्फ डीजल और पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को मिला। 25 लाख करोड़। इस 25 लाख करोड़ के से मोदी सरकार ने कहाँ खर्चा किया मैं कह नहीं सकती, पर यह बात तय है कि ये 25 लाख करोड़ एक लूट है। इट इज़ अ लूट। और बीजेपी ये कहती है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने करना है, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते। ये बीजेपी की सरकार समझा रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं, कहाँ पर आप लोग पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आप लोगों ने कॉरपोरेट्स का कितना लाखों करोड़ों रुपए उनको कॉरपोरेट लोन आपने माफ किया, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं आप। साथियों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से सोनिया गांधी जी के आदेश से, राहुल गांधी जी के निर्देश से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप तुरंत रोल बैक करिए डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाइए। और ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो डिमांड से नहीं कनेक्टेड है कि डिमांड बढ़ गया है तभी इन्फ्लेशन है। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। आज आम आदमी के जेब में एक पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट में, पर इन्फ्लेशन आज देखिए किस हद तक बढ़ गई है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ हम कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि राजस्थान की गवर्नमेंट जहाँ कांग्रेस की सरकार है, या पंजाब में जहाँ कांग्रेस की सरकार है, या छत्तीसगढ़ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप लोग वहाँ पे वीएटी माफ़ कर दीजिए। दे टेल द स्टेट गवर्नमेंट कि आप वीएटी माफ़ कर दीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि वीएटी इज ओनली 48% ऑफ द ड्यूटी दैट इज लेविड। बैलेंस 52% goes to the government of India, 52% goes to the government of India, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के अलावा सेस लगाती है डीजल और पेट्रोल पे। सेस चिदम्बरम जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक बार नहीं बार प्रेस के माध्यम से समझाया कि सेस आज डीजल और पेट्रोल पे जो सेस लागू होता है, डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसको अगर कम कर दिया जाए
उसको अगर कम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करीब 32.9 रुपीज़ अर्न करती है पेट्रोल पे सेस, और डीजल करीब 31.8 पर लीटर अर्न करती है डीजल पर सेस। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर सकते तो आप सेस को कम कर दीजिए, 5 रुपये कम कर दीजिए, 6 रुपये कम कर दीजिए, क्योंकि ये टैक्स तो है नहीं, एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं। सेस क्या होता है? एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, उसका एक पर्पस होता है, वो 10 साल 7 साल सेस नहीं लग सकता जो ये सरकार कर रही है। तो बहुत तरीके हैं डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का, सिर्फ एक तरीका नहीं है, पर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि ये सरकार करना नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही मांग है, डीजल पेट्रोल पे कम से कम सेस कम किया जाए, और जो फूड कमोडिटीज़ है जो हाउस होल्ड बजट को इम्पैक्ट करती है, वो महंगाई को और कम किया जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए, रोल बैक किया जाए इन प्राइसेस को। और अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी फिर से आंदोलन करेगी। हमारे बीच में सांसद सप्तगिरी जी हैं, वो भी बोलेंगे कि पार्लियामेंट में महंगाई और इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा होगा इन द कमिंग सेशन, एंड ये आंदोलन हमारी तरफ से जारी रहेगा, हमारी तरफ से जारी रहेगा। मैं मोदी जी से यही कहूँगी कि आपने भारतवर्ष के इतिहास में गरीबों को लूटने का, गरीबों को लूटने का जो नया इतिहास गठन किया है, उसके लिए आज हम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के इस मंच से आपकी घोर निंदा करते हैं और फिर से मांग करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए।